हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। वेलकम टू गुप्ता स्टडी पॉइंट चैनल। मैं रंजना। आज मैं आपको लेके चलती हूँ नया चैप्टर, नाम है जिसका सेल डिवीजन। देखिए, पिछला जो बायो मॉलिक्यूल पे रुका हुआ है उसको हम बाद में कैरी कर लेंगे, लेकिन सेल के बाद सेल डिवीजन जो पढ़ के, अगर आप सेल डिवीजन पढ़ के बायो मॉलिक्यूल को पढ़ रहे हैं तो ज़्यादा बेटर पड़ता है। इसीलिए हमने थोड़ा सेल डिवीजन को पहले रखा। जब भी हम नेक्स्ट वीडियो देंगे, मतलब बायो मॉलिक्यूल से स्टार्ट करेंगे, बायो मॉलिक्यूल से, तो वह जस्ट जहाँ पे एंड किया है उसी वीडियो से हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल में हम सेल डिवीज़न को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखिए सेल डिवीज़न। सेल डिवीज़न नाम क्या है इसका? सेल डिवीज़न। ठीक है, सेल डिवीज़न यानी कोशिका विभाजन। पहले चैप्टर का मतलब समझिए, कोशिका विभाजन। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है कोशिका विभाजन, यानी कोशिका का क्या हो रहा है? विभाजन, विखंडन। यहाँ पे सेल क्या है? ब्रेक डाउन हो रहा है। मोर देन टू सेल्स आर मोर देन टू सेल्स में क्या हो रहा है? सेल डिवाइड हो रहा है। अब भाई कोई भी कुछ भी आप ब्रेक डाउन कर रहे हैं, किसी भी चीज़ को तोड़ रहे हैं, तो कम से कम दो तो बनेगा ही। किसी भी चीज़ को अगर आप ब्रेक डाउन कर रहे हैं, एनी थिंग्स आर ब्रेक डाउन, मिनिमम टू पार्ट्स आर फॉर्म, यानी कम से कम दो या दो से अधिक उसके भागों, जो जिस चीज़ को आप ब्रेक डाउन किए उसका सेम टू सेम क्या है? उससे दो या दो से अधिक भागों का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। तो ठीक वही बात यहाँ पे सेल डिवीजन की होती है। कोशिका विभाजन की क्या आवश्यकता पड़ी? बात आती है क्यों कोशिका विभाजन की आवश्यकता पड़ी। तो कोशिका विभाजन की आवश्यकता क्यों नहीं पड़ेगी? सबको पता है भैया कि कोशिका जो आपका सेल है, ठीक है, कोशिका शरीर की सबसे छोटी इकाई है, यानी कि बिल्डिंग ब्लॉक है। जिस तरीके से एक बिल्डिंग को बनाने के लिए ईंट की रिक्वायरमेंट होती है, बिना ईंट का बिल्डिंग नहीं बना सकते, ठीक उसी तरह पूरी बॉडी के फॉर्मेशंस के लिए सेल की जरूरत होती है। बिना सेल के आप क्या है? कोशिका का निर्माण नहीं कर सकते। बात समझ में आ रही है? तो जो आपका कोशिका है, एक समय ये कोशिका के अंदर बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं, तो एक समय ऐसा आता है इस सेल के साथ जब सेल की वृद्धि और विकास दोनों होती है। जब इस कोशिका की वृद्धि भी होती है, साथ में इसका विकास भी हो रहा होता है, तो एक समय ऐसा आता है कि इसमें विभाजन की अवस्था आ जाती है। भाई हर चीज़ की एक अपनी एक लिमिट है कि इसके बाद हम नहीं कर, विभाजन होना हो ही जाना है। ठीक है, सेल को डिवाइड हो ही जाना है। तो ठीक वैसे ही कोशिका की बात करते हैं, तो कोशिका के अंदर आप दो बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़े हैं। इन वन वर्ड बोले तो आप बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म, यानी जिसको हिंदी में कहते हैं जीव द्रव्य। ठीक है, अगर जीव द्रव्य की बात करें तो वो दो चीज़ों से मिलकर बनाता है। पहला जो है आपका है केंद्रक, ठीक है, और दूसरा जो है कोशिका द्रव्य। क्या है? कोशिका द्रव्य। केंद्रक और कोशिका द्रव्य। देखिए, पूरे सेल में इस केंद्रक और कोशिका द्रव्य का बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्या होता है? रिलेशन होता है। अगर दोनों में से एक भी कम हो जाए, दोनों में से अगर एक भी डिसबैलेंस हो रहा है, तो सेल की बैलेंसी क्या है? बिगड़ जाती है। और वहीं से सेल क्या है? कहते हैं ना, डैमेज होना। या अब भाई एक सेल दूसरे सेल से जुड़ा हुआ है, तो जब एक थोड़ा वीक होगा तो बगल वाले को अफेक्ट करेगा, बगल वाला वीक होगा तो उसके बगल वाले को ऐसे ऐसे क्या है? अफेक्टेड करते जाते हैं। बात समझ आ रही है? तो वैसे ही जब सेल के अंदर, ठीक है, इस सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है, तो ये क्या है? आपका साइटोप्लाज्म है। ये आपका साइटोप्लाज्म है, ये क्या है? न्यूक्लियस है। तो ये न्यूक्लियस और ये साइटोप्लाज्म का बड़ा ही घनिष्ठ संबंध होता है। इस न्यूक्लियस और इस साइटोप्लाज्म का बड़ा ही घनिष्ठ संबंध होता है। अगर दोनों की जब सेल की डेवलपमेंट होती है या ग्रोथ होती है, जब ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है सेल की, तो साथ में ये दोनों का भी ग्रोथ और डेवलपमेंट हो रहा है। भाई क्यों नहीं होगा? उसी के अंदर का तो है, ये दोनों डेवलप कर रहे हैं तभी तो सेल आगे बढ़ रहा है। बात समझ में आ रही है? तो लेकिन जब इन दोनों की एक ऐसा समय आता है, ग्रोथ वृद्धि भी होती है, विकास भी होती है, तो वृद्धि और विकास के साथ साथ एक समय ऐसा आता है कि ये क्या है? इनकी में क्या हो जाता है? विभाजन हो जाता है। इस कोशिका में क्या हो जाता है भैया? विभाजन हो जाता है। एक समय ऐसा आता है जब इस कोशिका में क्या होता है? विभाजन हो जाता है, यानी कि डिवीजन हो जाता है। बात समझ में आ गई? तो कोशिका का ये डिवीजन, कोशिका का ये विभाजन ही क्या कहलाता है? कोशिका विभाजन, यानी कि सेल डिवीजन कहलाता है। बात समझ में आ गई? सेल डिवीजन क्या है? कोशिका के अंदर उपस्थित कोशिका द्रव और केंद्रक के बीच बहुत ही घनिष्ठ संबंध होता है, मतलब इम्पोर्टेंट दोनों का क्या होता है? रिलेशनशिप होता है। लेकिन इनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के साथ साथ एक ऐसा समय आता है जब इनका क्या होता है? विभाजन हो जाता है। और इस विभाजन को ही हम क्या बोलते हैं? कोशिका विभाजन।
और जब कोशिका का विभाजन होता है तो एक मातृ कोशिका से 2 पुत्री कोशिकाओं का फॉर्मेशन हो जाता है, यानी कि 1 मदर सेल्स डिवाइड इनटू 2 डॉटर सेल्स, 1 मदर सेल डिवाइड इनटू 2 डॉटर सेल्स। अब 2 भी हो सकता है, 2 से अधिक भी हो सकता है, इसको हम बात करेंगे आगे लेके, ठीक है। पास हो जाएगी सेल डिवीजन अच्छे से, क्यों होना आवश्यक है, क्या होता है, ये बात जान गए। अब बात करेंगे सेल के टाइप्स की। सेल डिवीजन कितने टाइप्स का होता है तो ये देखेंगे, सेल डिवीजन को कितने भागों में बांटा गया, ठीक है। तो सेल डिवीजन बेसिकली 5 टाइप्स से होता है। कितने टाइप्स का होता है, 5 प्रकार का कोशिका, किसी भी कोशिका में कोशिका विभाजन 5 तरीके से होता है। पहला आपका जो होता है वो है सूत्री कोशिका विभाजन। क्या है, सूत्री कोशिका विभाजन, ठीक है। दूसरा क्या है, समसूत्री कोशिका विभाजन, समसूत्री कोशिका विभाजन, ठीक है। इसको सूत्री बोलो, इसको असूत्री, सूत्री कोशिका विभाजन, असूत्री बोले ज्यादा, असूत्री कोशिका विभाजन, समसूत्री कोशिका विभाजन, ठीक है। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन, ठीक है, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। दूसरा है फ्री सेल फॉर्मेशन, यानी कि स्वतंत्र कोशिका निर्माण, ठीक है, स्वतंत्र कोशिका निर्माण, स्वतंत्र कोशिका निर्माण, स्वतंत्र कोशिका निर्माण, ठीक है। अगला क्या है आपका बडिंग। बडिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन, ठीक है। अभी देखते हैं कैसे बडिंग, हिंदी में बोलते हैं इसको मुकुलन। क्या क्या, असूत्री एमाइटोसिस, समसूत्री माइटोटिक सेल डिवीजन, अर्धसूत्री मियोसिस सेल डिवीजन, स्वतंत्र कोशिका निर्माण, फ्री सेल फॉर्मेशन, मुकुलन यानी कि बडिंग। ये 3 तो हैं सेल डिवीजन के टाइप, ठीक है, यानी कि 5 प्रकार से किसी भी कोशिका का विभाजन होता है। पहला जो हमारा है वो है असूत्री कोशिका विभाजन, यानी कि इसको हम बोलते हैं ये सोमैटिक, यानी कि इसको बोलते हैं माइटोसिस। क्या, ध्यान से सुनिएगा, माइटोसिस क्या है, ये माइटोसिस है, ये माइटोटिक है, ये मियोसिस है, ये फ्री सेल फॉर्मेशन है, दैट इज अ बडिंग। ये क्या है, बडिंग है, कोई दिक्कत। अब देखिए पहले की हम बात करते हैं सूत्री कोशिका विभाजन की। तो जो आपका असूत्री नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पे क्या है कि कोई सूत्र यानी कि फ्रैगमेंट लाइक स्ट्रक्चर, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कुछ नहीं होता, ठीक है। वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर का विभाजित हुए ना एक नई कोशिका का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। तो जो यानी कि सब सीधी सी बात करते हैं कि दिस इज ये असूत्री कोशिका विभाजन केवल प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। अब प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या है आपको पता है, असूत्री कोशिका विभाजन केवल प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। और भी जानते हो कौन कौन से, फंगी और एल्गी की बात कर लेते हैं, ठीक है। फंगाई और एल्गी, जो प्रोकैरियोटिक फंगी और एल्गी है उनके अंदर असूत्री कोशिका विभाजन होता है। ध्यान दीजिएगा, हम प्रोकैरियोटिक बोल रहे हैं न कि यूकैरियोटिक बोल रहे हैं, ठीक है, पहले पॉइंट। दूसरी बात जो आती है इसको लेके कि ये सबसे सिंपल कोशिका विभाजन है, साधारण। ये क्या है, असूत्री कोशिका विभाजन साधारण कोशिका विभाजन कहलाता है। इसमें कुछ भी हार्ड नहीं होता है, सबसे इजी, यानी कि सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ वेरी सेल डिवीजन। दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सेल डिवीजन और वेरी फास्ट, बहुत तेज होता है। बस यही 3 पॉइंट आपको याद रखना है। पहला, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में ये हो, दिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन ओनली फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल्स, ठीक है, एंड वेरी फास्ट सेल डिवीजन। एंड लास्ट वन क्या है, आप ये बोलेंगे कि इसमें क्या होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सेल डिवीजन। ये टोटल आप 5 लिखे हैं, इन 5 में से सबसे सिंपल, अगर आपसे पूछा जाएगा सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सेल डिवीजन अगर कोई है तो वो है आपका माइटोसिस, ओके, जिसको हम सोमैटिक सेल डिवीजन भी बोलते हैं। सोमैटिक यानी कि इसमें शरीर का कोई अंग ही टूट के एक नए अंग को क्या करता है, फॉर्म करता है। इसको दूसरा नाम सोमैटिक है, सोमैटिक सेल डिवीजन, ठीक है, सोमैटिक माइटोसिस, सोमैटिक माइटोसिस। सोमैटिक यानी बॉडी, शरीर का कोई अंग विभाजित होकर एक नए अंग को निर्माण करता है, ठीक है। एग्जाम्पल क्या क्या है, प्रोकैरियोटिक फंगाई और एल्गी, ठीक है। अब जैसे कैसे आप बोल रहे हैं, मान लीजिए ये क्या है आपका सेल है, सेल के अंदर क्या है, न्यूक्लियस है, बाकी ये क्या है आपका साइटोप्लाज्म है, ठीक है। खा पी के बड़ा होता है
अच्छा खासा बढ़ता है, वृद्धि करती है, सब कुछ इसके अंदर आता है, लेकिन एक समय आता है कि ये डिवीजन के कगार पे आ जाती है। तो ये आपका एक पूरा हेल्दी सेल है, लेकिन ड्यूरिंग सेल डिवीजन की बात करेंगे तो इसकी स्थिति क्या है, कुछ ऐसी हो जाती है। ठीक है, कुछ इसकी स्थिति ऐसी होती है, लेकिन ध्यान दीजिएगा बेटा, हमको इसके साथ साथ न्यूक्लियस को भी लेकर चलना है। एक सेल से आपको पता है, ये बात पहले से पता है कि वन सेल हैव वन न्यूक्लियस विच आर प्रेजेंट इन द सेंटर पॉइंट ऑफ द सेल, यानी एक कोशिका के पास एक ही केंद्रक होता है जो कि कोशिका के मध्य में पाया जाता है। अब ये बताओ, एक सेल डिवाइड होकर कितना बना रहा है, 2। इसमें वन सेल से कितने सेल बनते हैं, 2। एक कोशिका विभाजित होकर 2 कोशिकाओं का निर्माण करता है। बात समझ में आ रही है? तो हमें देखना है कि बताओ एक से जब 2 बनेगा, ध्यान से देखा, जब एक से 2 बनेगा तो दोनों में केंद्रक का जाना जरूरी है। दोनों कोशिकाओं में केंद्रक होंगे कि नहीं भाई, एक दोनों सेल को कंट्रोल करने के लिए कोई चाहिए। तो इसका मतलब क्लियर है कि न्यूक्लियस सेल के साइटोप्लाज्म के डिवीजन के साथ साथ न्यूक्लियस का भी डिवीजन हो रहा है ना। तो अब देखिए, ये जो न्यूक्लियस है इसमें थोड़ा छोटा दिख रहा है, थोड़ा अगला स्टेप करते हो तो ये थोड़ा बड़ा हो जाता है। ठीक है, बड़ा हो गया। फिर अगले स्टेप में आप बढ़ते हैं तो इस न्यूक्लियस में क्या है, देखो ऐसा कुछ स्टेप होता है। ठीक है, कुछ इस स्टेप में होता है। अब देखो ये न्यूक्लियस भी इस स्टेप में हो जाता है। ठीक है, ये न्यूक्लियस भी इसी स्टेप में हो जाता है। और आगे चल के यही न्यूक्लियस क्या है, 2 सेल का फॉर्मेशन कर देता है। यानी कि ये आपका क्या है, देखो ये आपकी मदर, ये क्या आपका क्या है, न्यूक्लियस है। ठीक है, ये आपकी क्या है, ये एक मिनट हम दूसरे मार्कर से वो करते रहे, आपको समझ में आ जाएगा ब्लैक वाले से। ये न्यूक्लियस है, ये साइटोप्लाज्म है। ठीक है, ये ड्यूरिंग सेल डिवीजन, ड्यूरिंग सेल डिवीजन, ये भी सेम कंडीशन, ड्यूरिंग सेल डिवीजन। हम फिगर के साथ पढ़ेंगे, जो भी चीज़ें पढ़ेंगे सॉलिड पढ़ेंगे और फिगर के साथ, ड्यूरिंग सेल डिवीजन। ठीक है, आपको पता है ये न्यूक्लियस, यहाँ पे न्यूक्लियस थोड़ा बड़ा हुआ है, यहाँ पे न्यूक्लियस सेपरेट हो गया है। और तीसरे स्टेप में क्या है, ये आपका क्या है, 2 डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है। कितने, 2 डॉटर सेल का फॉर्मेशन होगा, 2 डॉटर सेल्स, यानी कि ये दोनों क्या है, एक मात्र कोश, ये मदर सेल है, 1 मदर सेल डिवाइड इनटू 2 डॉटर सेल। एक मातृ कोशिका से 2 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। कब, असूत्री कोशिका विभाजन के लास्ट में। बात समझ में आ गई? तो ये सबसे इजी और सबसे आसान था, एकदम एक नंबर क्लियर है, 1 नंबर हो गया, 1 नंबर एकदम कंफर्म कर लो फिर से एक बार। क्या ये कि ये 30 प्रकार का कोशिका विभाजन केवल प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। ठीक है, बहुत फास्ट होता है ये असूत्री कोशिका विभाजन, बहुत तेजी से होती है, वेरी फास्ट सेल डिवीजन। तीसरा आप लिख सकते हैं कि ये जो है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सेल डिवीजन, यानी कोशिका विभाजन की सबसे साधारण कोशिका विभाजन है। बात समझ में आ गई? तीसरी, प्रोकैरियोटिक कोशिका में कहाँ कहाँ एग्जाम्पल लिखेंगे तो प्रोकैरियोटिक एल्गी फंगाई क्या है, वहाँ पे ये देखने को मिल जाता है। अब देखो यहाँ पे हमने सोमैटिक भी लिखा है। सोमैटिक का मतलब शरीर, काया, बॉडी, सोमैटिक। ठीक है, वही विभाजित होकर कुछ नए को बनाते रहिए। ठीक है, यानी कि इसमें एक सेल डिवाइड होती है तो कितने सेल बनते हैं, 2, यानी एक मातृ कोशिका 2 पुत्री कोशिकाओं में का निर्माण करती है, या फिर एक मातृ कोशिका 2 पुत्री कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। तो ये तो आपका था असूत्री विभाजन। अब दूसरा हम देखेंगे समसूत्री विभाजन, यानी कि समसूत्री विभाजन को हम क्या कहते हैं, इसको समसूत्री विभाजन बोलो या फिर सूत्री विभाजन बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम माइटोटिक क्या बोलते हैं, इसको माइटोटिक, कुछ मिस्टेक हुआ, एक मिनट, ये ए माइटोसिस, ठीक है, सॉरी, ये ए माइटोसिस है और ये क्या है, माइटोटिक है। ठीक है, माइटोसिस बोलो इसको, या सोमैटिक माइटोसिस बोलो, या फिर इसमें किसको हम बोल सकते हैं, मिटोटिक। कहीं कहीं पे माइटोटिक होता है, कहीं कहीं पे माइटोसिस होता है। माइटोसिस बोलिए या सोमैटिक माइटोटिक बोलिए या केवल माइटोटिक सेल डिवीजन बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। हिंदी में सूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन, ठीक है, ये आपका क्या है, इसमें होता है। अब देखिए, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इस विभाजन की डिस्कवरी किसने की। ठीक है, एक मिनट,
चलिए तो अगला, अब आइए थोड़ा हम ओरल देख लेते हैं, उसके बाद 1 बाय 1 डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसमें क्या होता है, समसूत्री कोशिका विभाजन में न्यूक्लियस और कोशिका द्रव्य दोनों विभाजित होता है। ठीक है, बड़ा लंबा है, इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ा जाएगा। इसमें भी एक सेल से 2 सेल बनते हैं। ठीक है, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन जो होता है कायिक कोशिकाओं को छोड़ के, यानी कि जो जनन कोशिकाएं हैं वहां पे ये विभाजन होता है। इसमें एक सेल से 4 सेल बनता है, यानी कि 1 सेल डिवाइड इनटू 4 डॉटर सेल्स, 1 मदर सेल डिवाइड इनटू 4 डॉटर सेल्स। ठीक है, उसके बाद फ्री सेल फॉर्मेशन, इसमें क्या होता है, ये फ्री सेल फॉर्मेशन, स्वतंत्र कोशिका निर्माण, सेल का डिवीजन होता है, फॉर्म होता है। बडिंग की बात करेंगे, मुकुलन की, तो मुकुलन में क्या होता है, जैसे आपको ईस्ट को अगर आप ले रहे हैं तो ये जो आपका ऑर्गेनिज्म है उसके ऊपर एक्सटर्नल कोई प्रोजेक्शंस लाइक ऑर्गन क्या करता है, ग्रो कर जाता है। और जो एक्सटर्नल ऑर्गन टाइप जो मेन ऑर्गेनिज्म के ऊपर जो ऑर्गन ग्रो कर रहा है बेटा, वही को हम बड बोलते हैं। और वही बड जब अलग होके एक नए बॉडी को फॉर्म करता है तो इस पूरी प्रोसेस को हम बडिंग बोलते हैं। इसको आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे घर में सूरन यूज़ कर रहे हैं, सूरन के ऊपर देखेंगे तो क्या होता है, या आलू को देखा, सूरन ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, उसके ऊपर देखेंगे जब सूरन ना, तो आपका जो मेन बॉडी होता है, मेन बॉडी के ऊपर क्या होता है, ऐसा कुछ होता है। ठीक है, तो उसके ऊपर आप देखेंगे अलग से कुछ ऐसा ग्रो करता है। जब हमें अगली क्रॉप कल्टीवेशन करना होता है तो हम इसी को क्या करते हैं, सेपरेट कर लेते हैं, ये सेपरेट करके लगाते हैं और अगले इसको कल्टीवेट कर देते हैं। तो इससे क्या है, एक अगला पेरेंट्स मिल जाता है। तो जो ये एक्सटर्नल ऑर्गन ग्रो कर रहा है उसको हम बड बोलते हैं। इस बड का है इस पेरेंट्स बॉडी से अलग होके एक नए ऑर्गेनिज्म को जन्म देना ही क्या कहलाता है, एक नए ऑर्गेनिज्म को फॉर्म करना ही क्या कहलाता है, बडिंग। ठीक है, तो अब हमारा अगला टॉपिक है समसूत्री विभाजन। अभी ज़्यादा करेंगे तो लंबा हो जाएगा, एक ही देखिए जितना पढ़े हैं उसको अच्छे से नोट्स बना लीजिए पहले। अगर नोट्स के साथ चल रहे हैं तो चीज़ें अच्छे से समझ में आने वाली है। तो पहला आपका क्लियर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम मिलेंगे समसूत्री विभाजन के साथ। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।